अपने आत्माओं आपको कंपलसरी कर रखा है कि 4 महीने के अंदर आपने आना ही पड़ेगा जो भारतवर्ष में रह रहा है। किस लिए कहा गया है? ये बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को एक रोजी रोटी के लिए पढ़ाते हो कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ के कोई शिक्षा ग्रहण करके ये कोई ऊंच पोस्ट प्राप्त कर ले या अपना धंधा ठीक कर लेगा। उसको 16 वर्ष का समय, 15 वर्ष, 20 वर्ष का समय दे देते हो, बेटा और ट्रेनिंग कर ले, फलाना कर ले, बढ़िया रोजगार हो जाएगा। और आत्म कल्याण के लिए आपके पास क्या 365 में तो 30 दिन भी नहीं मिलते, तो फिर कैसी भक्ति करोगे? किसा तुम फिर ड्रामा, फिर तो ड्रामेबाजी है। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इसलिए बुलाया जाता है कि यहाँ आने से आपको घना पुण्य मिलेगा। आपकी आत्मा को ऐसे परिपूर्ण कर दिया जाता है जैसे बच्चा छोटा सा गली में खेल रहा होता है। माता को पता है कि खेल में व्यस्त है और समय पर आहार इसको नहीं कराऊंगी तो ये दुर्बल हो जाएगा, बीमार भी हो सकता, रोगी भी हो सकता है। वो खेल रहा होता है अपने बच्चों में, भाई बहनों में बाहर, और व्यस्त होता है। माता उसको उठा के लाती है कि चल दूध पी ले, वो रोता भी है, वह घसीट कर लाती है कि ना चलना पड़ेगा चल, उसको दूध पिला देती है, फिर छोड़ देती है। वो तो दूध पीता पीता भी न समझा कि छोड़ दे माँ, भाग लूँ मैं। माँ को पता है कि इसमें मैंने पाइया दूध डाल दिया, इब कितना खेल ले हो, शाम में फिर डाल दूंगी। तो पुण्यात्माओं, ये दास चाहता है कि आपको यहाँ दूध के गिलास पिला दूँ और फिर तुम खेल आइयो संसार में और फिर आ जाना। ताकि आपकी आत्मा दुर्बल ना हो और आप जल्दी युवा हो जाओ। जैसे माता पिता देखना चाहता है मेरे बेटा बेटी जल्दी युवा हो जाएं, स्वस्थ रहें। दास के आप बेटा बेटी हो, आत्मा के पिता गुरु होते हैं और शरीर के पिता माता पिता अन्य होते हैं। तो दास उस दृष्टिकोण से है, जैसे आपको बताया था कि बालक प्यारा बहुत ही माँ का, उनसे बढ़कर शेष गुरुओं का। तो आप जी गुरु जी को जो बच्चे होते हैं, शिष्य होते हैं, वो माँ से भी कई गुना 100 गुना अधिक प्यारे होते हैं। इसलिए आपको बार बार बुलाया जाता है। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो कितना परिपूर्ण हो रहे हो आप, और आप कितने भूखे हो, कितने खाली हो चुके हो, इतना पुण्य कराया जाएगा आपसे यहाँ पर। और जब जाके आपकी स्थिति ऊपर उभरेगी, इतना माइनस हो गया, आपके पुण्य पाप इतने बढ़ गए। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा क्या कहते हैं कि जैसे भक्तिहीन प्राणी जो होता है, आपको कितना त्याग किया जाएगा, पर परमात्मा कहते हैं कि आपको एक श्वास उस श्वास का ऐसा मंत्र दिया जाएगा सतनाम, जिसके एक ही सिमरण की इतनी कमाई बनेगी आपकी। कहते हैं सतनाम तराजू के एक पालड़े में, और पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक तो पासिंग रख दे जो सौदे में नहीं है। इससे हटकर इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक हैं, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, इंद्र का लोक और शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ऊपर ब्रह्मलोक, और उस ब्रह्मलोक के अंदर और धर्मराय का लोक, ऐसे एक इंद्र का अलग से लोक है, एक कॉमन स्वर्ग है। इस तरह के 14 लोक चढ़ा दे, और एक श्वास उस श्वास के सतनाम की परम संत से दीक्षा लेकर के सिमरन की कीमत एक पालड़े में रख दे, और 3 लोक पासंग रख दे। कहते तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि अब खुशी मनाओ तुम, ये झूठी होली मनाओ लाल पीड़े मुंह करके, वो नहीं, अब होगी असली खुशी, अब असली होरी।
एक सतनाम की कीमत आपको कितनी मिलेगी? तो कहने का भाव ये है कि जैसे भक्तों से कहा जाता है कि आप जी ऐसे करो, ये क्रियाएं बताई जाती हैं, तो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को टीचर बताया करता है, ये होमवर्क, ये क्लास वर्क। तो कई अनजान भक्त कहते हैं मैंने जोत भी चढ़ा दी, 6 महीने हो गए, नाम भी ले रखा है और मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, पाठ भी करा दिया। तो कई तो ऐसे होते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मैं तो नाम त्याग दिया या त्याग दूंगा। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी ही ऐसे विचार रखता है। इसलिए दास की कोशिश रहती है प्रत्येक सत्संग में कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक क्लियर करूं जिससे आपकी शंकाएं समाप्त हों। अब ये सोचना, जैसे सर्दी के मौसम में दिसंबर और जनवरी, ये हरियाणा प्रदेश सर्दी खूब जोर की गिरती है और उस समय आप जी ने कोई स्वेटर पहन रखी है और आप ये कहते हो कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी है, कपड़े भी मोटे पहन रखे हैं और फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो पुण्यात्माओं, समझदार व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो समझदार होगा? न्यू कह उस स्वेटर ने भी उतार दे कि क्या फ़ायदा हुआ इससे, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, कपड़े भी निकाल दे। ये तो बौड़ी बूझ करेगा इस बात ने, ये सिर्फ जो कति मूर्ख होगा। समझदार व्यक्ति क्या करेगा? स्वेटर आपने डाल रखी है, स्वेटर की जितनी क्षमता है उसने उतना बचाव आपका सर्दी से कर रखा है। उसके लिए यूँ नहीं कि उसने निकाल कर धर दे और कपड़े भी उतार दे, क्या लाभ हुआ? वो तो महामूर्ख होगा। तो उसके लिए उसका तरीका ये है कि जर्सी और पहने और उससे भी ना सर्दी, फिर भी ठंड लगे तो काम बड़ोड है। तो पुण्यात्माओं, धर्म से ही दुख दूर होंगे, भक्ति से ही। भक्ति में सारी चीज इंक्लूड हैं, दान भी, सिमरन भी, नित्य नियम भी, मर्यादा भी। और जैसा भी आप दान धर्म कर रहे हो, यूं समझ ले आपने स्वेटर पहन ली और उस स्वेटर उतारने से कोई लाभ नहीं होगा, और बढ़ाना पड़ेगा। आप जर्सी और पहन लो और जुराब अच्छी मजबूत पहन लो, यानी धर्म को बढ़ावे, घटन नहीं दे। भक्ति बढ़ानी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, तभी आपको सफलता होगी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने को मिला और ये वो शुभ दिन है। आज के दिन दास का ये अध्यात्म जन्म हुआ था। दास के लिए तो ये एक सौभाग्य है दास का कि मुझे इस दिन भगवान मिले। आपके लिए भी वरदान सिद्ध हो गया ये दिन कि आप तक भी परमात्मा का विज्ञान पहुंचा और आपको सही मार्ग मिला। इस पर डटे रहना, लगे रहना, औरों को भी समझाना। बोलो सतगुरुदेव की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।